हेलो बच्चों, पिछले टॉपिक में हमने कुछ एक्टिविटी की थी, केमिकल रिएक्शंस इन आवर सराउंडिंग ये किया था एंड वी डिड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये किया था। नाउ इस टॉपिक में हम केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। देखिए बच्चों, जो हमारे सराउंडिंग में प्रोसेस होती है, जस्ट लाइक हमने पिछले लेक्चर में देखा, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कंबशन ऑफ सिपरेट, हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं स्पॉइलेज ऑफ द फूड, फर्मेंटेशन हो जाती है फूड की, कुकिंग ऑफ फूड देखते हैं हम, एलपीजी की कंबशन देखते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का हमें पता है। ऑल दीज आर केमिकल रिएक्शंस, जो प्रोसेस गोइंग ऑन होती है दैट इज केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन को पेपर पे रिप्रेजेंट करना, पेपर पे लिखना, रिप्रेजेंट करना, दैट इज केमिकल इक्वेशन। उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन को, उसमें जितने भी सब्सटेंसेज इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी सब्सटेंस उसके अंदर हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में है चाहे प्रोडक्ट में है, उन सब को उनके सिंबल की हेल्प से पेपर पे रिप्रेजेंट कर देना, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction with the help of symbols and formula, symbols and formula of various substances involved in the reaction is known as केमिकल इक्वेशन। देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, के अलग अलग सब्सटेंसेज के सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करना। किसके फॉर्मूला? ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में जितने सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट के अंदर, उन सब को उनके उन सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक वी डिड के कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, उसमें क्या था? मैग्नीशियम combined with oxygen and what it formed? It formed magnesium oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। यही था, क्योंकि रिएक्टेंट क्या था? रिएक्टेंट था, एक तो मैग्नीशियम रिबन लिया, उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, तो ये दो रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये और दीज आर रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और इनके बीच में हमने एरो लगा दिया जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक होता है। ये पहले हम कर चुके हैं, हाउ टू राइट। चलो आगे भी दोबारा हम करेंगे इसको। तो ये वर्ड इक्वेशन है, दिस इज द वर्ड इक्वेशन। इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। हमने लिखा मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, और फिर क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसको हम केमिकल
इक्वेशन बोलेंगे। ये वर्ड इक्वेशन है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बनी, दिस इज केमिकल इक्वेशन, इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बैलेंस किया होना चाहिए, आगे आएगा सब चीजें, अभी आगे आएंगी, एक बार आप वेट कीजिए। पहले तो क्या है, हमने डेफिनेशन पे आइए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, के जो रिएक्शन में वेरियस सब्सटेंसेज इन्वॉल्व हैं। जैसे मैग्नीशियम की कंबशन में क्या क्या इन्वॉल्व था, मैग्नीशियम और किससे कंबाइन किया उसने, ऑक्सीजन से। कंबशन में ऑलवेज ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन होता है, जब भी कंबशन होगा मतलब कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, यानी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या सब्सटेंस इन्वॉल्व थे, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। तो इस तरह से हमने इस वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबल्स एंड फॉर्मूला में। तो इस तरह सिंबल एंड फॉर्मूला की हेल्प से प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, दिस इज केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन के लिए क्या, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन को। सबसे पहली बात यह है, तभी हमें सारी बात समझ में आएंगी कि इसके अंदर केमिकल इक्वेशन में इट इज रिटन इन फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज इन्वॉल्व। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, तो ऑलवेज केमिकल फॉर्मूला और सिंबल की हेल्प की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। एक बात, व्हाट आर द, आप कह सकते हैं राइटिंग ऑफ, हाउ टू राइट, तो राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट। नंबर 1, केमिकल इक्वेशन इज रिटन in form of symbols and formula of substances involved एक बात। नंबर 2, reactants are written on left side, while products are written on right side. Third, between reactant and product an arrow is placed, an arrow is represented एरो को रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है। नंबर 4, बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट्स
और different products पॉजिटिव यानी प्लस साइन इज रिटर्न। पॉजिटिव साइन को लिखा जाता है बीच में बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यह आप यूँ कह सकते हैं कि डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन। ये हैं जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बेस पे, इन्हीं बेस पे वी टेक एग्जांपल के अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम। जिंक reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas is evolved। जिंक किसके साथ रिएक्ट होता है? जिंक का फॉर्मूला Zn, हम फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करें। जिंक का मतलब सिंबल Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला ये। और बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिटवीन रिएक्टेंट्स डिफरेंट रिएक्टेंट, क्या साइन पुट करते हैं हम? वी पुट पॉजिटिव, पॉजिटिव लिख दिया। फिर आगे ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट से पहले क्या लगाएंगे? एरो। क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक सल्फेट ZnSO4, इसका फॉर्मूला जिंक सल्फेट का ये होता है। एंड आगे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन H2। और बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट वी पुट साइन प्लस। तो दिस इज द इक्वेशन। इसको हम इस तरह से इक्वेशन को लिखते हैं, मतलब हमें सिंबल्स एंड फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं। बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वी पुट एरो विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है। इफ देयर आर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बिटवीन डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वी पुट पॉजिटिव साइन टू सेपरेट देम। इसके बाद व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? क्या एसेंशियल्स है? ये तो रिटन मेथड था। एसेंशियल्स क्या है? हमें क्या पता होना चाहिए किसी केमिकल टू राइट अ केमिकल इक्वेशन? व्हाट शुड वी नो? हमें क्या क्या पता होना चाहिए? ये चीज है एसेंशियल्स of a chemical equation. What are the essentials of a chemical equation? Number 1, it should be, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दैट इज ए केमिकल चेंज। तो टू राइट आप क्या एसेंशियल है, हाउ कैन वी राइट एनी केमिकल इक्वेशन, उसके लिए क्या एसेंशियल है? it should be a true chemical change। मतलब कहने का ये है कि केमिकल इक्वेशन सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के लिए होती है। इफ देर इज फिजिकल चेंज देन देर इज नो केमिकल रिएक्शन फॉर दैट। मतलब वो ट्रूली केमिकल रिएक्शन ही होनी चाहिए, केमिकल चेंज ही होना चाहिए, तभी हम उसकी केमिकल इक्वेशन को राइट अप करेंगे। all reactants and products must be
in form of their symbols and formula. किस फॉर्म में होने चाहिए? सिंबल्स और फॉर्मूला की फॉर्म में ही होने चाहिए, तभी हम उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स of an element in reactant and product must be equal. मतलब किसी एलिमेंट के जो एटम है जितने रिएक्टेंट में है उस एलिमेंट के उतने ही एटम जो है प्रोडक्ट में होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड इट शुड बी मॉलिक्यूलर. मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होनी चाहिए. इट शुड बी मॉलिक्यूलर. ये एसेंशियल्स हैं किसी केमिकल इक्वेशन के. अब इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन मेथड. रिटन के बेस पे किस तरह कितने टाइप के होते हैं केमिकल इक्वेशन? देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन. वन आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. टू टाइप की होती हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है और अनबैलेंस्ड कौन सी होती है, हम ये करेंगे. मतलब रिटन बेस पे टू टाइप की, हम बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड जब हम लिखते हैं तो अनबैलेंस्ड भी लिख देते हैं समटाइम, बट वी शुड नेवर राइट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वी शुड ऑलवेज राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वी कैन राइट ओनली व्हेन इफ वी नो व्हाट आर दीज. जब हमें पता होगा तभी तो लिखेंगे ना. तो व्हाट आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atom of an element, atoms of an element are same in reactants and product. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या हो? नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, इक्वल होनी चाहिए. यानी कि अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इक्वल हो. दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, अभी जो इक्वेशन ली थी हम उसी को ले लेते हैं. जिंक ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. अब आप देखिए एटम्स, जिंक के कितने एटम यहाँ पे? 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 1 इक्वल हैं. हाइड्रोजन हाउ मेनी एटम? H2 यानी 2, यहाँ पे भी 2 हैं इक्वल. सल्फर ओनली 1, यहाँ पे भी 1. ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी 4. तो मीन्स रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट का एटम जो है सेम है, इक्वल नंबर में है. सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अनदर इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. वो कौन सी होती है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देखिए बैलेंस्ड कौन सी है? जिसमें
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो तो क्या है, बैलेंस्ड है, और इक्वल ना हो तो अनबैलेंस्ड। अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of an element in reactant and product are not equal, then it is known as unbalanced chemical equation. उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट इक्वल, इक्वल ना हो तो वो क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। एंड जो अनबैलेंस्ड होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल इक्वेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, इसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। Equation must be balanced. Must be balanced to satisfy law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने 9th क्लास में रीड किया था कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसका मतलब ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय होता है, इट मीन्स ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है और ना कोई एटम न्यू फॉर्म होता है। मीन्स मास ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता है, इट मीन्स कि कोई एटम ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। जब एटम क्रिएट भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इक्वेशन इसका मतलब क्या लिखनी चाहिए, बैलेंस्ड लिखनी चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए अनबैलेंस्ड इक्वेशन का, फिर उसको बैलेंस करने की बात करेंगे हम। जस्ट लाइक वी टेक एग्जांपल H2 + O2 गिव्स H2O, वाटर बन गया। या आप हमने किया था मैग्नीशियम + ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों ही अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। आप यहाँ देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, इधर प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ये तो इधर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ओनली 1 है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए मैग्नीशियम 1 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1। यहाँ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और यहाँ प्रोडक्ट में यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन इक्वल नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन में भी। इट मीन्स ये इक्वेशन जो है क्या है, अनबैलेंस्ड है, स्केलेटल है। तो इसमें अगर आप मास देखेंगे इनका और इसका सेम नहीं मिलेगा। इसका मास आपको पता है हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 बन गया, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32 बन गया, 32 एंड 2 34, 32 एंड आप देखिए ना 32 एंड 2 34 हो गया। तो आप यहाँ पे मास देखिए कितना है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन 2 है तो 18, सिर्फ यहाँ 18 मास है, यहाँ 34 मास है, इक्वल नहीं है। और जबकि ना एटम क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, केमिकल रिएक्शन में तो कोई मास क्रिएट और डिस्ट्रॉय होता नहीं। यहाँ 34 मास से हो रहा है, यहाँ 18 मास से हो रहा है, तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? इसका मतलब हमारे रिटर्न में प्रॉब्लम है, तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस का मेथड आपको बताया जाएगा। तो ये अब बैलेंस होगी, 4 हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ऑक्सीजन ये भी 2। अब आप मास देखिए
16 2 जा 32 इसका मास हो गया और 4 इसका 36। और आप देखिए 2 हाइड्रोजन का और 16 इसका 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36, मास सेम हो गया। तो ये भी बैलेंस हो गई। मतलब इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तभी जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके बाद है व्हाट आर द, मतलब इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस। बैलेंसिंग हम करेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम। दिस इज टू बी, अभी इसके बाद हम यही करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे होती है। इक्वेशन बैलेंस के लिए बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला, हमें सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होता है बैलेंसिंग के लिए। सिंपल जो अभी इक्वेशन ली थी मैं पहले उन्हीं को दोबारा एग्जांपल लेता हूं सो दैट हमें क्लियर हो जाए वो कि हुआ कैसे था। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब आप देखिए यहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मास इक्वल हो जाएगा और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आप यहां पे देखिए, हम यहां लिख लेते हैं साइड में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कितने कितने एटम्स हैं। रिएक्टेंट और यहां पे प्रोडक्ट। हाइड्रोजन यहां पे 2 टाइप के आइटम हैं, 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1। आप देखिए यहां ऑक्सीजन इक्वल नहीं है तो हमें ऑक्सीजन को इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करें कि इसको किसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्रोडक्ट में, किसको, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 से, तो ये इक्वल हो जाएगी ना। बट आप इक्वेशन को देखिए, यहां पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन अकेला नहीं है, वाटर है, हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, और जब अटैच्ड होता है तो मल्टीप्लाई सामने होता है फ्रंट में, यहां पे सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। अब आप दोबारा काउंट कीजिए, इसको रीकाउंट करो। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2 2 जा 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई होके ये भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन इक्वल हो गए तो प्रोडक्ट मतलब हाइड्रोजन इक्वल नहीं रहे। अब हाइड्रोजन इक्वल कैसे हो कि यहां रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, कर दिया। अब दोबारा रीकाउंट करो, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर इन रिएक्टेंट, 2 2 जा 4। हाउ मेनी इन प्रोडक्ट, 2 2 जा 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, 2। हाउ मेनी ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, 2। इक्वल हो गए, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस तरह से आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसको बैलेंस करना है। कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि भाई ये फॉर्मूला लगेगा और बैलेंस हो जाएगी, नहीं। ओनली देयर इज हिट एंड ट्रायल मेथड, हमें सोच सोच कर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं बैलेंसिंग का, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। सपोज करो हम बिल्कुल सिंपल होते हैं, अभी हमने जो लिया था मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का वो ले लेते हैं, और मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का पहले वही ले लेते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड, सिंपल सा है, क्योंकि सिंपल पहले करेंगे तो हमें इजीली आ जाएंगे। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप यहीं पे वही चीज देखिए, यहां पे मैग्नीशियम 2 ही एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम 1, प्रोडक्ट में भी 1। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में 1। इसका मतलब प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन अकेला नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए आप
मैग्नीशियम इधर 1 इधर 2 हो गए हैं, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैग्नीशियम 2, यहाँ पे मैग्नीशियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गई। इस तरह से ही बच्चों सारे के सारे हीट एंड ट्रायल मेथड से आपको बैलेंस करने हैं, और जितनी इक्वेशन आपके बुक में है आप उसको अच्छी तरह से देखिए एंड ट्राई टू बैलेंस देम। हैव ए नाइस डे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। घर पे रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ।